भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? अपनी बहन का शिकार करेंगे? हम सब भाई कितना उसे प्यार दिए हैं, पलकों पर बैठाकर रखे हैं, आज अपनी बहन का ही शिकार करेंगे? नहीं भैया नहीं, अपनी बहन का मांस नहीं हम खाएंगे। और हाँ, आप भी ये सपना छोड़ दीजिए। देख भोला, हम लोगों को शिकार नहीं मिल रहा है, क्या हम सब भूखे मरेंगे? और हाँ, अपनी बहन का खून इतना ज़्यादा स्वाद है तो उसका मांस कितना ज़्यादा स्वाद होगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता आज शिकार मिलेगा, इसलिए मेरी बात मानो और अपनी बहन को मारकर मजे से खाओ। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। अगर आज का शिकार बहन है तो हम सब अपनी बहन को ही खाएंगे। चलिए भैया, उसे दूर जंगल में किसी बहाने से लेकर चलता हूँ। भैया ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अपने बहन को मारकर खाएंगे? कितनी मिन्नतों के बाद हमारी छोटी सी सुंदर बहन इस दुनिया में आई है। माँ पापा की बातें आप लोग भूल गए? ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो। बहन को मत खाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता आज मांस छोड़कर दाल चावल खाएं? दाल चावल भी तो अच्छे स्वाद आते हैं। बबलू, तुम बीच में मत बोलो। हम लोगों को मांस खाने की आदत हो गई है और तुम चाहते हो मांस छोड़कर दाल चावल खाएं? ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समझे मूर्ख भाई। और हाँ, अगर तुम मेरे काम में दखल दिए, तुम्हें भी बहन के साथ मार दूंगा, समझे मेरे प्यारे भाई छोटे। इसलिए तुम चुप रहोगे, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अपने भाई का बात सुनकर बबलू सोचने लगता है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अकेले अपने भाइयों का सामना मैं नहीं कर सकता अकेला। मुझे कुछ सोचना होगा, लेकिन क्या करूं? क्या करूं? हाँ, क्यों ना मैं पुलिस स्टेशन जाकर इनकी शिकायत करता हूँ। अगर बहन को बचाना है तो मुझे अभी कभी जाना होगा शिकायत करने, वरना ये जालिम भाई बहन को मारकर खा जाएंगे। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? कुछ तो बहाना लगाना होगा। हाँ, मेरे दिमाग में एक सुझाव आया। ठीक है भैया, जो करना है करो बहन के साथ, इसमें मैं कौन होता हूँ दखल देने वाला। अभी मुझे जोरों की भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ भोजन की तलाश में। मांस नहीं मिला तो क्या हुआ, आज मैं ढेर सारा फल खाऊंगा। और हाँ, सब पक्षियों को मैंने देखा है, बहुत चाव से फल खाते हैं। मैं भी उन सब की तरह चाव से फल खाऊंगा। ठीक है, जा फल खाने। और हाँ, हम सबकी राज बहन से नहीं बताना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा बबलू? ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं इतना नालायक भाई नहीं हूँ जो अपने भाई का ही मुंह से नवाला छीन लूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ भोजन की तलाश में, मेरी भूख से जान जा रही है। इतना बोलकर बबलू सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और सारी बात बताने लगता है। पुलिस अंकल, मेरे भाइयों को पकड़ लो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। मैं कभी नहीं सोचा था मेरी बहन को वे लोग मार कर खाएंगे। पुलिस अंकल, मेरे भाइयों को जल्द से जल्द पकड़ो, वरना मेरे बहन को मारकर खा जाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी पकड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ मालूम होगा ना तुम्हारी बहन को कहाँ लेकर के जाएंगे और कहाँ मारेंगे? हाँ, मुझे मालूम है, पहाड़ी वाले जंगल की तरफ। उस जगह कोई पक्षी नहीं आता है। वो जंगल इतना ज़्यादा घना है, सारी पंछियाँ उस जगह जाने पर डरती हैं। ठीक है, मैं उस जगह पर आ जाऊंगा। पुलिस अंकल, आप आधे घंटे में आ जाइएगा उस जंगल में। अब मैं चलता हूँ घर। भैया ये क्या, आप खाली हाथ आए? क्या आज शिकार नहीं मिला? नहीं प्यारी बहन, आज शिकार नहीं मिला, बहुत ढूंढा लेकिन शिकार मिलने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या हुआ भैया, अगर शिकार नहीं मिला था तो भोजन ढूंढ कर लेकर के आ जाते, हम सब कैसे भूखे रह पाएंगे? बहन, तुम्हें तो मालूम है ना हम सबकी आदत हो गई है मांस खाने की, फिर ये भोजन कैसे खाता? रही बात भूखे रहने की, हम सब कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। और हाँ, तुम भी कुछ देर के लिए ये सब भूल जाओगी। आज हम सब भाई तुझे जंगल की सैर कराएंगे। और हाँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा जंगल की सैर करने में। चलोगी ना तुम बहन अपने भाइयों के साथ जंगल की सैर करने? क्या भैया, जंगल की सैर करने? मैं कभी नहीं की हूँ जंगल की सैर। भैया कितना मजा आएगा, मैं तो अभी कभी जाऊंगी। चलो भैया। मुझे माफ कर देना बहन, तुम्हारा खून इतना ज्यादा स्वादिष्ट है मैं बता नहीं सकता। मैं तुझे भी जंगल ले जाकर मार कर खाने वाला हूँ।
भैया क्या सोचने लगे, जल्दी चलो जंगल की सैर करने। बबलू ये सब देख रहा था कि उसके भाई अपने बहन को खाने के लिए कितने उतावले हैं। चलो भाइयों, आज हम सब जंगल की सैर करेंगे। हमारी प्यारी सी बहना आज पहली बार जंगल की सैर करेगी। प्यारी बहना, मेरी पीठ पर तू बैठ जा। फिर चिड़िया अपने भाई के ऊपर बैठ जाती है और जंगल की तरफ सब चल पड़ते हैं। पीछे से बबलू भी जाता है। वे सब उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। इसी तरह कुछ घंटे गुजर जाने के बाद वे उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर चिड़िया अपने भाई की पीठ पर से उतरती है। भैया कितना मज़ा आया जंगल की सैर करने में। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ बहन, और मैं दुख हूँ। भोला, इसे पेड़ में बांधो, मुझे जोरों की भूख लगी है। हाँ भैया, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अपनी बहन का मांस खाकर मुझे तो मजा आ जाएगा। अभी बांधता हूँ इसे। इतना बोलकर भोला चिड़िया को पेड़ से बांध देता है। भैया मुझे मत मारो, मैं तो आप सबकी लाडली बहन हूँ। फिर क्यों भैया, फिर क्यों मुझे आप लोग मार रहे हो? मत मारो मुझे, मत मारो, मुझे बहुत दर्द होगा। अगर मैं दर्द से तड़पूंगी तो आप लोग को अच्छा लगेगा। भैया प्लीज़, भैया प्लीज़ मत मारो। क्या एक बहन का प्यार आप लोग भूल गए? मुझे छोटी सी भी चोट लगती थी तो आप सबकी आंखों में आंसू आ जाते थे। आज वही भाई मुझे मारकर खाएंगे। मत मारो भैया, मत मारो। चुप कर। जब तुम्हारी खून इतनी ज्यादा स्वादिष्ट है तो तुम्हारी मांस कितनी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। और हाँ, बकवास की बातें बंद करो, समझी? मुझे जोरों की भूख लगी है। हाँ भैया, मेरी बहन को मत मारो। क्या इस जंगल में शिकार मिलना बंद हो गया है? कितनी प्यारी बहन है हमारी। मत मारो भैया, मत मारो, इससे बहुत दर्द होगा। बबलू, तुझे मना किया था ना, मेरे कामों में दखल अंदाज नहीं दोगे। तुझे एक बार में समझ में नहीं आती है। इस बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर मुझे परेशान किए तुझे भी बहन के साथ साथ मारकर खा जाऊंगा, समझे? कमबख्त कहीं के। भैया ऐसा मत करो, मेरे छोटे भाई को मत मारो। बबलू भैया आप बीच में मत बोलो। अगर बड़े भैया को मुझे मारकर खाने में अच्छा लगेगा तो खाने दो। मैं भी देखती हूँ ईश्वर किसका साथ देते हैं, एक राक्षस भाई की या मेरा। मुझे नहीं मालूम था मेरे भाई अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया अपने भाई से बातें कर रही थी, तभी उधर से पुलिस आ जाता है और सब भाइयों को पकड़कर ले जाता है। इधर बबलू भी अपनी बहन को बचा लेता है। पुलिस अंकल, मेरे भाइयों को ऐसी सजा देना ये सपने में भी मेरी बहन के बारे में सोच न सके। इन राक्षसों को जरा से भी शर्म नहीं आई अपनी बहन को मारकर खाने में। ले जाइए पुलिस अंकल, मैं इन लोगों को चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। बबलू, तूने अच्छा नहीं किया मेरा काम बिगाड़ कर। मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। चुप कर राक्षस, जेल से तू छूट जाएगा तब तो बदला ले पाएगा। चल थाने में, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा नानी याद आ जाएगी। फिर पुलिस सब भाइयों को थाने लेकर चला जाता है। इधर चिड़िया अपने छोटे भाई को बोलती है, भैया मैं बता नहीं सकती, इन जालिम भाइयों से आपने मुझे बचा लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भैया, बहुत ज़्यादा। 7 भाई में से कोई तो अपना मुझे माना। अगर आज आप मुझे नहीं बचाते मैं कब के मर जाती। आपका शुक्रिया भैया, आपका शुक्रिया। आप 7 भाई में से आप एक अनमोल मेरे भाई हो। मेरी प्यारी बहन, माँ पापा क्या बोल कर गए हैं? अपनी बहन का हर मुसीबत में साथ देना। बस मैं वही किया हूँ, अपनी बहन का जान बचाया हूँ। चल मेरी बहन, इस जगह को छोड़कर हम भाई बहन एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन भैया हम जाएंगे कहाँ? अगर पक्षियों के जंगल में जाएंगे तो वो हम दोनों को मारकर भगा देंगे। सारी पक्षियाँ यही समझेंगे हमारा शिकार करने आए हैं। मेरी प्यारी बहन, वो कुछ नहीं करेंगे। अगर उन पक्षियों के हम भी शाकाहारी भोजन खाएंगे तो वो सब हमसे मिलजुल कर रहेंगे। चल मेरी बहन चल। फिर दोनों पक्षियाँ उन सब पक्षियों के जंगल में चले जाते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।